हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का थर्ड क्लास देखने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको कल करा दिए थे 75 तक और आज 76 से शुरू करेंगे। चलिए, तो आप लोग भी जुड़े रहिए, कोशिश करते हैं हम लोग सभी लोग मिलजुल करके बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप जानते हैं इधर 2 के 2 हो गया गुना में, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और cos 30 का मान क्या होगा √3/2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/2। √3/2 को किस में दिया हुआ है, ए में। चलिए नेक्स्ट अब हम चलने का प्रयास करेंगे। कह रहा है इसमें देखिएगा 78 क्वेश्चन कह रहा है। 77 क्वेश्चन में देखने का आप लोग प्रयास करिएगा। कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। इसको होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ये इसका क्या होगा, रूट से ये स्क्वायर से रूट पर कट जाएगा तो 3 बचा। अब 3 हम देखने का प्रयास करेंगे किस में है, तो ये आपको ए में है। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आप कल आप बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1। तो 45 रहे तो 45 रहे यहाँ पर, चाहे 60 रहे, मान कितना होगा 1 ही होगा। तो आप 1 किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट चलने का प्रयास करेंगे। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटे में क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा। तो एक फार्मूला बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर 30 हो जाएगा। sec स्क्वायर 30 डिग्री रखिए। आप देखिए तो sec स्क्वायर 30 हो जाएगा, तो 2/√3 बटे हो जाएगा, यहाँ देखिएगा बटे हो गया। कह रहा है sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, तो ये होता है √2/√3 लिखिए। इसका क्या कीजिए आप, होल स्क्वायर कर रहा था होल स्क्वायर कर देना, इसमें होल स्क्वायर करा था होल स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया क्या 2/√3, आई उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 दूना 4, काटेंगे 2 दूनी 4, तो क्या हो गया। अब देखिएगा इससे काटेंगे तो क्या होगा √3/3 और गुने 1/2 है, इसको √3 से ऊपर नीचे गुना करा देते हैं, क्या हो जाएगा 3√3/3 के 3 गुने √9 होगा, √9 के 3 आ गया, तो 3 गुने 2, तो 3 से 3 कट गया √3/2। अब साइन कितना डिग्री में √3/2 आता है, तो साइन 60 का मान साइन 60 ये हो गया। चलिए कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि 1 और tan 45 का मान क्या होगा 1, इसका स्क्वायर करिए तो क्या होगा 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 बटे कोई भी संख्या रहेगा तो मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 ए में दिया हुआ। चलिए 81 देखने का प्रयास करेंगे। 2 sin 2a बराबर 2 sin a, तो कह रहा है कि a का मान आपको क्या होगा। चलिए तो आप जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए आप देखिएगा आप कि यहाँ पर a का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ये 2 sin a हो गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन a प्लस साइन a बटे 2 sin a। चलिए आप ये भी देख सकते हैं कि इसका मान रखिएगा, ठीक है। तो अगर 0 रखिएगा तो 0 हो जाता है, 0 बना देगा। 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, इस ए का मान देखिए 0 रखिए तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0 ही बराबर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मन होगा तो आप क्या कीजिए, इसको नहीं लिखने का मन होगा तो इसको हटा दीजिएगा, माने रख करके डायरेक्ट बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि आप देखिएगा कहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं 2 tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 होता है, और बटे क्या हो जाएगा
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। इसको होल स्क्वायर कर लीजिए, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 3 एक 3, एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 3 एकम 3, 3 में से गया तो क्या होगा 2/3, तो 2/3 ये हो गया, और ये क्या है 2/√3 है, तो 2/√3 इसको उलट दीजिए तो क्या होगा 3/2, 2 से 2 कट गया। अब 3/√3 गुने ऊपर नीचे हर पर में √3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3√3/3, इसे ही कट गया ना, √3 किस में मान आता है अब बताइए, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप है जो परीक्षा में डायरेक्ट आपको आएगा। कह रहा है साइन ए और कॉस ए कितना डिग्री बराबर होता है, आप जानते हैं जब बराबर का 45 डायरेक्ट 45 मारिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, थीटा 45 डिग्री होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 45 का मान यहाँ रख दीजिएगा, tan 45 का मान क्या होता है 1 और होल स्क्वायर प्लस 1 का कॉट 45 का भी 1 होता है, तो 1 कितना होगा 2 किस में दिया हुआ ए में। तो नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा ए 30 डिग्री है तो 2 cos ए, इसका मान निकला 2 cos 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos, अब 2 एक जब कितना डिग्री रखेंगे 30 डिग्री, तो कितना आ गया 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री, तो 2 60 डिग्री का मान कितना होता है cos 60 का मान आपको होता है sin 30 का 1/2 होता है, तो इसका 1/2 हो जाएगा, एक से कट गया क्या होगा 1 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिए हमसे और देखते रहिए ऑब्जेक्टिव एकदम शांतिपूर्वक। कह रहा है कि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। आप देखिए थीटा 30 रखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ 30 दूनी 60, तो 1 माइनस cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2, sin 30 का मान 1/2 हुआ ना, जो sin 30 का हो गया वो cos 60 का हो जाता है। इसको क्या करेंगे इतना ही लिख देंगे, बटे क्या होगा बटा है बटे कर रहा है sin 2 थीटा, 30 दूनी 60, sin 60 का क्या होता है √3/2। आप इसको एलसीएम लेते 2 में से गया तो क्या होगा 1/2, बटे में हो जाता है 2 ऊपर चले गया √3 नीचे चला, ठीक है 2 ऊपर 2 से 2 कट गया 1/√3 किस में दिया हुआ ए में। चलिए 87 क्वेश्चन देखिए, साइन ए बराबर cos ए कितना डिग्री में होता है, तो आप जानते हैं कोई भी बराबर रहेगा तो जनरली 45 डिग्री में होता है, तो साइन ए cos ए कितना डिग्री में बराबर होगा 45, माइंडे में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा का मान 45 डिग्री रखना है, कितना रखना 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो अब tan 45 का मान क्या होगा 1 स्क्वायर करिए तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर करिए तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2 किस में दिया हुआ इसमें, अब 1 स्क्वायर 1 हुआ प्लस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए का मान 30 डिग्री है तो 2 cos है, देखिए अब 30 डिग्री यहाँ रखिए डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रखिए 30 दूनी 60, तो 2 cos 60 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, वही cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया कितना हो गया 1 किस में है ए में। चलिए 90 का रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 1 माइनस 2 cos 2 थीटा बटे sin 2 थीटा। अब मान रखिए इसमें, इसको कह रहा है 30 दूनी 60 रखिए, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2, इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो 2 है कितना होगा, ये 2 एलसीएम ले लिया तो आपको 2 में से गया 1/2 हो गया बटे sin 30 दूनी 60, तो sin 60 का मान क्या होगा √3/2, तो √3/2 लिख देंगे, इसको उलट जाएगा तो क्या होगा 1/2 गुने 2/√3, चलिए 2 से 2 कट गया तो 1/√3 किस में दिया हुआ है ए में। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, 91 देखने का प्रयास करेंगे। कहा है कि साइन ए बराबर cos ए कितना डिग्री होगा, आप जानते हैं कितना रहेगा ना, डायरेक्ट मारिएगा 45 डिग्री, कौन में दिया 45, ये बराबर रहेगा 45 मारना ही है। नेक्स्ट देखिए साइन, अगर थीटा का मान 45 है तो tan स्क्वायर थीटा, अब देखिए 45 है तो 1 होगा, tan 45 1 cot 45 1, 1 स्क्वायर 1 है 1 स्क्वायर 1 कितना होगा 2, डायरेक्ट मारिए। आगे चलिए कह रहा है कि ए बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos ए कितना होगा 2 cos 2a कितना होगा, तो ए का मान देखिए 30 डिग्री 30 दूनी 60, तो 2 होगा और cos 60 हो गया, तो आप जानते हैं cos 60 का sin 30 का मान क्या होता है 1/2, वही 60 का मान हो जाता है। अब क्या होगा 2 से 2 कट गया 1 किस में दिया हुआ है ए में। चलिए नेक्स्ट देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। कह रहा 94 थीटा का मान कितना कर रहा है, आपको 94 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 94 क्वेश्चन कहा है कि थीटा का मान 30 डिग्री, तो 1 माइनस 2
1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान। तो आप पहले इसको ज्ञात कर लीजिए। तो ये क्या होता है 1 माइनस 30 रखिए तो 30 दूनी 60, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। इसको तोड़िए 2 1 2, 2 में से 1 में 1/2 बटे साइन 30 दूनी 60, साइन 60 का बटे क्या होता है √3/2। चलिए तो 1/2 आई भागा में है तो उलट जाएगा ना, तो 2/√3, √3 2 से 2 कट गया तो 1 बटे तो क्या होगा 1/√3, 1/√3 किसमें दिया हुआ ए में। नेक्स्ट देखिएगा साइन ए कॉस ए कितना डिग्री बराबर होगा। अब जानते हैं जनते बराबर का आएगा, आंख मूंद के मारना है ए में। चलिए थीटा 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं 45 जो होता है ना, आपको tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एक एक कितना होगा 2 इसमें है। नेक्स्ट देखिएगा ए बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2a क्या होगा। तो आप देखिएगा जैसे ऐसे 30 यहाँ रखे 30 में 60 होगा तो 2 cos 60 का मान क्या होगा 1/2 जो कि साइन 30 का मान होता। तो कट जाएगा 2 से 2 तो कितना होगा 1, एक आंसर होगा। अब थीटा 30 डिग्री तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। तो 1 माइनस cos 30 में कितना होगा 60, तो cos 60 का मान क्या होगा 1/2 जो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, जो cos 60 का होता है। बटे इसको पहले सोल्व करिए 2 1 2 1 3 तो कितना 2 1 2 में से 1 गया तो 1/2 हुआ बटे क्या हो जाएगा तो 3 दूनी 6, तो यानी 60 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का आपका मान हो जाएगा, आप लोग खुद कमेंट करते रहिएगा कि साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। तो 1/2 गुने 2/√3, 2 से 2 कट गया 1/√3, 1/√3 किसमें दिया हुआ इसमें। अब 99 में देखने का प्रयास करेंगे साइन ए बराबर कॉस ए। अब जानते हैं जनाइते कर बराबर कितना डिग्री में होगा 45 डिग्री में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि समा क्वेश्चन है थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं 45 का रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो एक एक कितना होगा 2, 2 किसमें दिया हुआ है इसमें। चलिए तो आपका 100 क्वेश्चन आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे फिर बनाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट डे भी आप लोग जुड़े रहिएगा। आगामी 2027 में जो बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए हम ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब कल जो है ना अपना सभी लोग सभी टीचर आएंगे और जुड़े रहिएगा साथ में। चलिए धन्यवाद।